नमस्कार मित्रों। मित्रों, अक्सर हमने देखा है कि कला लेखन, संगीत, सिनेमा या और रचनात्मक जो कार्य हैं, उन कामों में कुछ लोग इतने ज़्यादा अपने काम में इतने खोए रहते हैं, इतनी उनको पकड़ होती है अच्छी, इतने फ़ोकस्ड होते हैं कि वो दूसरों से अलग दिखते हैं और पलक झपकते ही चीज़ों को कर लेते हैं। तो ये सब एक डेप्थ और एक ड्यूरेबिलिटी यानी कि गहराई और स्थायित्व उनको क्यों प्राप्त होता है, इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक मैंने चार्ट बना रखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो यहाँ मैं लिखूंगा, फिफ्थ हाउस को हम देखेंगे। ये हमारा पंचम भाव है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज रखते हैं उनको मालूम है ये पंचम भाव होता है। अब पंचम भाव बेसिकली किन चीजों का होता है? पंचम भाव बेसिकली संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, इसके अलावा प्रेम का होता है। देर आर एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फिफ्थ हाउस, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं पंचम भाव से कला की, कला, लेखन, संगीत, सिनेमा और एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी वर्क्स। तो यहाँ पर ऐसा क्या इस भाव में हमें चाहिए, ऐसा कौन सा ग्रह चाहिए, ऐसे कौन सा इन्फ्लुएंस चाहिए कि उसके होने से एक व्यक्ति अपने पंचम हाउसेस एरिया से रिलेटेड जो काम कर रहा है उसमें उसको बहुत एक डेप्थ और बहुत फोकस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें चाहिए सैटर्न। यहाँ अगर पंचम भाव में शनि देव विराजमान हो जाते हैं और यहाँ पर पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। मात्र शनि के होने से ही कहीं ना कहीं आप जो अपना क्रिएटिविटी का काम करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी डेप्थ और ड्यूरेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। अब यही अगर ये चीज और ज्यादा मेजर फोकस या मेजर काम कब करेगी कि यहाँ पर अगर वीनस और मरकरी का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर अगर आ जाता है सेटन पर, तो ये ऐसा व्यक्ति जो पंचम भाव में अकेला शनि लेके बैठा है और उस पर इन्फ्लुएंस जो है वो शुक्र और बुध का लेकर बैठा है, वो अपने ये पंचम भाव से रिलेटेड काम में, क्रिएटिविटी का काम हो, चाहे वो कला का काम हो, चाहे वो लेखन का काम हो, चाहे वो सिनेमा का काम हो, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी वर्क, वो अपने काम में बहुत ज्यादा गहराई और स्थायित्व प्राप्त करता है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।